जैसे कि आपने कहा कि हम बताएं कि हम कितने कितने लोग लेकर आएंगे रैली में, तो मेरी तरफ से आप 1000 लिख लें। मैं 1000 लोग यहाँ से करनाल हल्के से पानीपत रैली में मैं लेकर वहाँ पहुँचेंगे हम। और करनाल का जो सबसे पहला जो स्वागत जो गेट होगा वो सर छोटू राम चौक। तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी करनाल में आ रहे हैं 7 तारीख को दिन भर करनाल में कार्यक्रम रहेंगे राहुल गांधी के। और आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान, कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर, और इस समय आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? राहुल गांधी का प्रोग्राम तय हो चुका है, किस तरह की आज तैयारियां की और किस तरह से कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई हैं? करनाल में हमारी कार्यकर्ता बैठक रही, जिसमें राहुल जी का जो कार्यक्रम दूसरे चरण का भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां 2 बार राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी आ रहे हैं, कल भी आप करनाल में थे, आज भी आप करनाल में हैं, लेकिन आपसी फूट नहीं खत्म हो रही है। कुमारी शैलजा के समर्थक हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हो, बहुत कम लोग आ रहे हैं। ये आपकी खास लीडर्स हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में नजर आते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आज के दिन हरियाणा सबसे ज्यादा अगर फूट कहीं है तो हरियाणा में बीजेपी में फूट है। आपकी बात सही है। जैसे कि आपने कहा कि हम बताएं कि हम कितने कितने लोग लेकर आएंगे रैली में, तो मेरी तरफ से आप 1000 लिख लें। मैं 1000 लोग यहाँ से करनाल हल्के से पानीपत रैली में मैं लेकर वहाँ पहुँचेंगे हम। और करनाल का जो सबसे पहला जो स्वागत जो गेट होगा वो सर छोटू राम चौक, या जिसको हम नमस्ते चौक कहते बोलते थे, वहाँ पर होगा। और वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर होंगे और वहाँ पर हम उसको अच्छे से सजाएंगे, गेट भी लगाएंगे, झंडे भी लगाएंगे, और भी कोई अगर आप हमें ड्यूटी देंगे हम वो भी करेंगे। और अभी आपसे पहले कुलदीप भाई साहब को भी मैंने सजेस्ट किया था और कुलदीप भाई साहब ने यहाँ सबको बोला भी है कि जो पॉइंट जिसने लिए हैं, हर कोई मतलब जो पॉइंट लिए हैं वो सभी वो ऐसे लोग हैं जो समर्थ हैं, तो सभी भाई अपने अपने पॉइंट के ऊपर गेट लगाए और अपनी संस्था है जो भी आप स्वागत अपना नाम से उसमें लिखे और वो हमारे खड़े होंगे। अब उनको कांग्रेस के झंडे उनके हाथ में देकर हम राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे और कोशिश भी करेंगे कुछ ना कुछ हमारे ऊपर। अब मैं वहाँ पर नमस्ते चौक के ऊपर हम कोई ना कोई कार्यक्रम भी करेंगे। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फरीदाबाद में भी कई जगह जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक मैसेज आता है कि पंजाब में तो पंजाब का होगा, आगे जब पंजाब जाएंगे उन्होंने हरियाणवी कल्चर भी दिखाना, उन्होंने भंगड़े गीते पंजाबी सॉन्ग होंगे, तो इसलिए क्योंकि वो हरियाणा में आ रहे तो हम हरियाणा कल्चर के ऊपर देंगे और कोई हरियाणवी कार्यक्रम, हरियाणवी देशभक्ति के गीत वहाँ करेंगे। धन्यवाद। सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी और अभी जैसे सुदीप भाई साहब बोल रहे थे, सुदीप भाई साहब जो करनाल जो बाजार है ना करेंगे, वहाँ पर भी मैं जाके व्यापारियों से बात करके करनाल जो है वहाँ पर भी व्यापारियों से हम स्वागत कराएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी करनाल में आ रहे हैं 7 तारीख को दिन भर करनाल में कार्यक्रम रहेंगे राहुल गांधी के। और आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान, कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर, और इस समय आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? राहुल गांधी का प्रोग्राम तय हो चुका है, किस तरह की आज तैयारियां की और किस तरह से कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई हैं? करनाल में हमारी कार्यकर्ता बैठक रही, जिसमें राहुल जी का जो कार्यक्रम दूसरे चरण का भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां 2 बार राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। पहले 3 दिन मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में राहुल जी जब आए तो अभूतपूर्व स्वागत उनका हुआ। उनके खुद के शब्द ये थे कि हरियाणा ज़्यादा स्वागत कहीं नहीं हुआ। ये प्रतीक इस बात का कि हरियाणा की जनता
आज बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है और बदलाव चाहती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। और राहुल गांधी जी जिस नीयत से निकले हैं उस सच्ची नीयत के प्रति हरियाणा की जनता की सहानुभूति है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा और प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। ये यात्रा का सफलता का पैमाना है। अब दूसरे चरण में राहुल जी पानीपत पहुंच रहे हैं 5 की रात को। 6 को सुबह पानीपत में बहुत बड़ी जनसभा होगी जिसकी तैयारी आज हमने यहाँ बैठक ली। 7 तारीख को पानीपत में 6 को सभा होगी। 7 तारीख को राहुल जी करनाल में आएंगे। 7 को वॉक पूरे करनाल के अंदर कोंड गांव से शुरू होते हुए और करनाल शहर में एंटर करते हुए नमस्ते चौक से NDRI चौक तक ये पूरी यात्रा का रूट 7 तारीख का रहेगा। आप सबसे भी सहयोग हम प्रेस के साथियों से भी कहना चाहते हैं कि भाई अब आप उस दिन आपका भी सहयोग रहे, आप भी बड़ा लाइव वाइव दिखाएं, अच्छे से अच्छे पूरी हमारी जो है जितनी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। और करनाल के अंदर ऐतिहासिक यात्रा को बनाने के लिए सभी कांग्रेस के परिवार ने आज हमने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सबने मंथन किया और हमारे कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे बहुत से सारे सीनियर जो सभी साथी हैं, हमारी सुनीता जी, विंसन मेहता जी, जिलेराम शर्मा जी जो अभी आप देख रहे हो, निपी जी, ये तो अभी इस फ्रेम में, लेकिन आप मीटिंग में सारे थे। लाठी साहब, सलमान खुर्शीद ने श्री राम से कल्पना की है राहुल गांधी की और उस पर अनिल विज का ट्वीट आया है कि 2009 में आपने श्री राम को काल्पनिक बताया था। आप राहुल गांधी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये कौन सी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट 3 दिन पहले दिया कि राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये इस तरह की सरकार हरियाणा देश के अंदर मोदी सरकार ने जो एफिडेविट दिया, हम इस एफिडेविट को लेकर आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि आप रामेश्वरम में जाके देखो, वहाँ पे राम सेतु जो जिसको इस सरकार ने इस राम सेतु को नकारने का काम किया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके मोदी सरकार ने, ये इस सरकार का बड़ा गलत स्टैंड है। हम ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है और इस पॉइंट पे सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, नहीं तो आने वाले संसद के सत्र के अंदर सरकार से हम सवाल पूछने का काम करेंगे कि राम सेतु काल्पनिक है या राम सेतु सही है। वो कह रहे हैं आप राहुल गांधी को काल्पनिक नेता बना रहे हैं। देखिए, उनकी बात इतना ज़्यादा कोई सीरियसली हम लेते नहीं, आप भी नहीं लेते, हरियाणा प्रदेश के लोग, तो इतना कोई मायने नहीं। आपको उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर बनाया गया है सर। मैं देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रियंका जी का, फिर क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं भारत जोड़ो यात्रा के, और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन का पूरे देश में हर प्रदेश के लिए एक ऑब्जर्वर बना है। तो उसमें प्रियंका जी का मैं विशेष तौर धन्यवाद करता हूँ। खड़गे जी का धन्यवाद करते हैं कि राहुल जी का भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, अहम प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उन्होंने वहाँ जिम्मेदारी दी है। तो कांग्रेस पार्टी में जो भी हमारी जिम्मेदारी मिलती रहती है, हम उस जिम्मेदारी को निभाते रहते हैं। करनाल में राहुल गांधी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र भी है करनाल में, तो किस तरह से आप प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ उम्मीद करना चाहेंगे? देखिए, करनाल में जब वो आएंगे और पूरे हरियाणा में से जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो इसमें सहयोग करें। क्योंकि ये कोई जो है, जब लाखों लोग इसमें सफ़र करते हैं तो ये प्रशासन का, सरकार का दायित्व तो हो जाता है कि उनको सुविधाएं, लेकिन ये ऐसी सरकार है, आपकी जानकारी में ला दूं, 3 दिन लगातार, पहले प्रथम चरण में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, जहाँ से गए वहाँ पे लाइट काटने का काम हुआ, बिजली नहीं, बिजली गुल कर दी, सड़कें वैसी टूटी हुई हैं। टोल रोड को छोड़ के हरियाणा में कोई सड़क ऐसी है नहीं जिसमें गड्ढे ना हो। करनाल में वही स्थिति है, सड़कों की स्थिति खराब है, ऊपर से बिजली जो है जब लाइट काट देते हैं तो इतना ऐसी स्थिति बनी कि राहुल जी कहने में मजबूर हुए कि भाई पूरे देश में यात्रा करके आए, लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर आके उनको जो है, मतलब जो ये महसूस हुआ कि ये सरकार ने कितनी विकास की प्रक्रिया चौपट कर दी हरियाणा में। तो ये राहुल गांधी आ रहे हैं, कल भी आप करनाल में थे, आज भी आप करनाल में हैं, लेकिन आपसी फूट नहीं खत्म हो रही है। कुमारी शैलजा के समर्थक हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हो, बहुत कम लोग आ रहे हैं। आपके खास लीडर्स हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में नजर आते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आज के दिन हरियाणा सबसे ज्यादा अगर फूट कहीं है तो हरियाणा में बीजेपी में फूट है। आपकी बात सही है। आज सभी के समर्थक हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम प्रत्येक कांग्रेस के नेता का और सभी जो है विधायकों का
सभी कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी का वहाँ पे साथ और आशीर्वाद लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी की रिकॉर्ड 52,000 वोट आई। वो 52,000 वोट केवल कोई किसी एक व्यक्ति नहीं, पूरे कांग्रेस के परिवार की थी, सभी ने साथ दिया। हम सबका धन्यवाद करते हैं। और जो है ये भाजपा की भू फूट की जहाँ तक बात है, इसको आप जो चाहे वो धनखड़ साहब हो या भी जो जिला परिषद चुनाव हुए थे इसमें क्या हुआ था, आप इनकी फूट की खबर दिखाते रहते हैं और इनके बारे में हमसे सवाल पूछते रहते हैं। बीजेपी के फूट के बारे में की जरूरत नहीं है अभी। बीजेपी आत्ममंथन कर रही है। पिछले 1 महीने में 4 नतीजे। पहला नतीजा आदमपुर में, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिली आदमपुर में। कभी भी उस परिवार के खिलाफ 42% वोट किसी कैंडिडेट को नहीं मिली आज तक। दूसरा नतीजा जिला परिषद का चुनाव, जिसमें भाजपा ने सिंबल दिए, लेकिन सिंबल के बावजूद मात्र 5% वोट प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों को मिली। उन्होंने अपने सबसे मजबूत जिलों में, कहीं गुड़गांव, कहीं कुरुक्षेत्र, कहीं पंचकुला, कहीं अम्बाला, आप सिंबल दिए और अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट्स को सिंबल दिए, लेकिन लोगों ने उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया। तीसरा नतीजा हिमाचल के अंदर, जहां बीजेपी कहती थी कि बदलाव नहीं होगा, वहां एक बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ लगता हुआ प्रदेश है। और चौथा, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो रिस्पांस फरीदाबाद के अंदर, ये 1 महीने के अंदर ऐसी 4 घटनाएं हुई कि उसके बाद भाजपा आत्ममंथन मोड पे अगर कोई है तो भाजपा है। वहाँ से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे। ये अगर मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता होती और सरकार की लोकप्रियता होती तो ये चर्चाएं नहीं होती, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं उस सरकार की कितनी लोकप्रियता है कि नहीं है, ये भाजपा वाले भी जानते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को और कितनी मजबूती मिलने वाली है हरियाणा कांग्रेस को इस यात्रा से? यात्रा का आपने देखा कि जिस दिन से यात्रा प्रवेश की हरियाणा के अंदर, जो सुबह 6 बजे इतनी भीषण सर्दी में जो बेहतरीन जिस तरह से जो रिस्पांस जो लोगों को मिला, और उसके बाद पूरे इसमें मेवात में, सोना में, गुड़गांव जिले में, फिर फरीदाबाद में जो जन समुद्र निकल करके आया, जन सैलाब, लाखों आदमी, 10 किलोमीटर तक जगह नहीं थी, लाखों लोग वहाँ पर आए। उससे ये पता लगता है कि इस भाजपा से कितने लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं। पहले सरकार बना के वैसे उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी रहा है, मीडिया का। मेरा कहने का मतलब जो जिस तरह से 18 तारीख को दिखाया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, तो जो प्रभावित करने का काम किया, जो ये षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को वोटों का, थोड़ी सी वोटों का अंतर रहा, 40 सीटें आई जो 78 से 83 सीट दिखा रहे थे एबीपी न्यूज़ पर, आज तक पर, इन पर सारे जो मीडिया चैनलों पर। तो उससे जो वोट प्रभावित हुई वो 83 की तो 40 रहेगी। हाँ, वो 40 नहीं रहती। अगर ये सही आईना दिखाते तो 25 से ज़्यादा सीट बीजेपी की नहीं थी। हमारी 15 सीट थोड़ी थोड़ी वोटों से हारी है, और उसका मेन कारण ये रहा। और अब जो है हम ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने तो 75 पार नारा झूठा दिया था, हम 80 पार करके दिखाएंगे और ये बीजेपी सिंगल डिजिट पर रहेगी। अंदर कलह खत्म होगी इस यात्रा के कोई बाद? कलह है ही नहीं। जहाँ कलह है वहाँ तो आप बात कर नहीं रहे। हमारी पार्टी में कोई कलह नहीं है, सारा स्मूथली चल रहा है। तो आपने अभी बात कही, जो अभी उनकी बात कर रहे थे, करण चौधरी भी वहाँ थी मेवात पे, उसमें आपने देखा करण चौधरी भी थी, बेटी भी थी, श्रुति भी, रणदीप सुरजेवाला भी थे, शैलजा भी थे। कौन सा नेता नहीं था, कौन सा एक सिंगल आदमी। और यहाँ बीजेपी की सारी रैलियों में, सारे जलसा में सभी आते हैं। ये खुद आपका जो करनाल का जो सांसद है, क्या वो गए थे आदमपुर के चुनाव में? अभी कईयों के नाम तो गिना दिए एमपी साहब ने, कौन से वहाँ पर गए थे? तो गठबंधन किस तरीके से देखते हैं दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का? वो कहाँ गठबंधन है, वो तो जो ना वैसे ठग बंधन है। गठबंधन कहाँ है? और वो तो जमा जीरो पार्टी है। उनका तो क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम जमुना पार भेजेंगे, और फिर जमुना जी बना करके पवित्र होकर के बीजेपी में वहीं जाकर के शामिल हो गए। उनके कार्य, उनकी बिल्कुल जो विश्वसनीयता है वो प्रदेश में से खत्म है, और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा से सारा बीजेपी डरी हुई है। और इस तरह से जो कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना कहीं
अरे कोरोना है तो उसको साइंटिफिक पहले आप करिए उसको। सब जगह जो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करनी हो, चाहे उसका जो वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। सुबह तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री वो जाकर के मास्क लगा के जा रहे हैं, शाम को शादी में बगैर मास्क के घूम रहे हैं। ये ड्रामा नहीं चलेगा, जनता सब समझती है। दीपेंद्र जी, आपको लगता है कोरोना का इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस यात्रा पर? कोरोना के बारे में तो बता दिया कि कोरोना में हमारा बड़ा स्पष्ट है कि भाई आप बहुत देर से कोरोना पे हमारा बड़ा स्पष्ट है कि भाई कोरोना के लिए अगर सरकार किसी वैज्ञानिक आधार पर कोई प्रोटोकॉल जारी करती है जो सारे प्रदेश सरकारों के पास, जिला प्रशासनों के पास जाता है, उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे। पिछली कोरोना में भी ना सिर्फ हमने प्रोटोकॉल जारी किया, लेकिन जितना हो सकता था लोगों का सहयोग किया। लेकिन जब कोरोना के बारे में केवल चिट्ठी कांग्रेस पार्टी को और केवल भारत जोड़ो यात्रा को लिखी जाएगी, किसी को दूसरे दल को तो चिट्ठी लिखी नहीं, ना बीजेपी को लिखी, ना जेजेपी को लिखी, ना किसी और पार्टी को लिखी, ना किसी प्रदेश सरकार को लिखी, ना किसी सामाजिक संगठन को लिखी, तो केवल कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी जाएगी, तो वो हमें स्वीकार्य नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो 2-3 बातें करती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे बारे में कहने को अब कुछ नहीं कि भाई जो है ये संगठन की बात करेगी या फूड की बात करेगी, ये आप लोग नहीं, ये बीजेपी करते हैं। अब आप तो बीजेपी वाले प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये नहीं कह सकती कि भाई जो हमारा संकल्प है कि भाई नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो, वो गलत है। बीजेपी ये नहीं कह सकती जो हमारा संकल्प है कि बड़े बुजुर्गों को हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा 6000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब आदमी को, हर मिडिल क्लास को, हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो, भारत जोड़ो। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। नौजवानों को रोज़गार से जोड़ो, 2 लाख जो नौकरियां रिक्त स्थान पड़ी है सरकार में, और जिनको समाप्त किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन करके, स्कूल बंद रहे हैं आप देख रहे हैं, तो भाई नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से जोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो। इन्होंने अपमान किया, 750 किसानों की जान चली गई। किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प हैं। बीजेपी इनके बारे में कुछ कह नहीं पा रही, बीजेपी और कुछ कह नहीं रही, कह रही और बाकी इस तरह की बात कर रही जिनका कोई आधार नहीं। ये कहानी है। दुष्यंत चौटाला के कार्यकर्ता कहते हैं हम सीएम बनाएंगे उन्हें अगली बार। उनके एमएलए तो नहीं कह रहे, उनके एमएलए तो उनके स्थापना दिवस पे ही नहीं आ रहे। उनके स्थापना दिवस पे कितने एमएलए आ रहे हैं उनके, उनमें क्या फूट है नहीं है वो आप बताओ, तो हम बता रहे हैं आपको। शुक्रिया सर। दादा राम कुमार गौतम से पूछ लो, हाँ देवेंद्र बबली से पूछ लो, वो आएंगे सर, उनसे भी जरूर।